ट्वेल्थ फिजिक्स का है, जिसमें चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर बलाघूर्ण निकालना है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर बलाघूर्ण निकालना है। बहुत ज़्यादा इजी है निकालना, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है, आपको मैं समझाऊंगा, आपको अच्छा तरह से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एक विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कल्पना करते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग कोई एक बलाघूर्ण बनाते हैं, द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, उस पर हम लोग बलाघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखिए ये हमारा क्या है, एक द्विध्रुव है। ठीक है, द्विध्रुव है, और आपको पता है द्विध्रुव का लंबाई कितना होता है, 2L होता है। ठीक है, 2L NCERT बुक में 2A भी है। ठीक है, तो आपको जो लेना है। ठीक है, यहाँ पर 2L हो गया। तो देखिए ये वाला हमारा विद्युत क्षेत्र हुआ। आपको पता है डायरेक्शन किधर होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। जैसे कि यहाँ पर ये वाला क्या है, पॉजिटिव आवेश है। ठीक है, तो और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला इधर होगा और नेगेटिव वाला इधर, मतलब ये इस डायरेक्शन से क्या होगा, घूमेगा। ठीक है, मूव करेगा विद्युत क्षेत्र में रखने पर। चूंकि यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र में नेगेटिव आवेश है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में पॉजिटिव आवेश है, जिसके कारण वे विपरीत आवेश की विपरीत दिशा में क्या होगा, घूमने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे कि हम लोग एक कल्पना करते हैं, तो ये थीटा कोण से घूमेगा। ठीक है ना, थीटा कोण से घूमेगा। जैसे कि हम ये वाला को ए ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ हम लोग बी ले लेते हैं इसको। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव को, और यहाँ पर हमने सी ले लिया। ठीक, सी ले लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको मैं लिखाता हूँ, आपको मैं NCERT बुक दिखाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। जैसे देखिए यहाँ पर कि चूंकि E एक समान है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र हमारे क्या है, एक समान है, अतः द्विध्रुव पर नेट बल कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, नेट बल क्या है, शून्य है, परंतु आवेशों में पृथक्कन है, आवेशों में पृथक्कन है, अतः बल भिन्न बिंदु पर लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्विध्रुव पर बलाघूर्ण कार्य करता है। जब नेट बल शून्य है तो बल आघूर्ण मूल बिंदु पर निर्भर नहीं करता। इसका परिणाम प्रत्येक बल के परिणाम तथा युगल की भुजा, ठीक है, युगल की भुजा और बल के परिणाम, ठीक है, के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक ना, तो इसी प्रकार से बलाघूर्ण बराबर QE × 2L हम लोग लेंगे और साइन थीटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ही साफ साफ कर दिया है कि देखिए यहाँ पर जब नेट बल शून्य हो तो बलाघूर्ण, ठीक है, मूल बिंदु पर निर्भर नहीं करता, और इसका परिणाम प्रत्येक बल के परिणाम तथा युगल की भुजा, प्रत्येक बल के परिणाम, यहाँ QE, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बल युग्म की भुजा जो क्या होगा, 2A साइन थीटा, ठीक है, के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना, बल आघूर्ण का परिणाम। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमने बनाया, तो यहाँ पर जैसे ये वाला क्या हो गया हमारा, ये वाला हमारा क्या हो गया, द्विध्रुव ए बी हुआ। ठीक है, द्विध्रुव AB ई विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखते हैं, चलिए इसको, तो देखिए द्विध्रुव AB ये वाला है। ठीक है, AB किस में रखा गया है, ई विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, जो कि कितना है, जो कि थीटा कोण पर है। ठीक है ना, क्षेत्र थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक है, थीटा कोण पर रखा गया है। उसके बाद जैसे देखिए AB पर लगा बलाघूर्ण, यही वाला तो हमको निकालना है, AB पर लगा बलाघूर्ण। चलिए लिखते हैं हम लोग, AB पर लगा बलाघूर्ण। ठीक है, AB पर लगा बलाघूर्ण, अब बलाघूर्ण मतलब टाउ। ठीक है, टाउ। ठीक है, तो यहाँ पर AB पर बलाघूर्ण जब हम लोग निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी है, यहीं पर कह दिया था। ठीक है ना, यहीं पर कह दिया था। देखिए जैसे कि यहाँ पर कहा था, इसका परिणाम प्रत्येक बल के परिणाम तथा बल युग्म की भुजा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, प्रत्येक बल का परिणाम QE और बल युग्म की भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2L साइन थीटा, यहाँ 2A साइन थीटा है, हम लोग 2L साइन थीटा लेकर के बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा। लेकिन हम लोग यहाँ पर जैसे लिखे हैं बलाघूर्ण बराबर, ठीक है, AB पर लगा बलाघूर्ण यदि हम लोग निकाले तो इसका भी एक फॉर्मूला यहाँ पर यही किताब से ही है। ठीक है, बल गुना बल की लंबाई, यही वाला किताब में भी दिया गया कि इसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है बल गुना बल की लंबाई। अब बल हमारा क्या है, F हो गया। ठीक है, और बल की लंबाई, तो बल की लंबाई कौन सा होगा, बल की लंबाई देखिए
उसके जो भुजा है, ठीक है, यहीं पर कहा गया था कि बल आघूर्ण मूल बिंदु पर निर्भर नहीं करता है, इसका परिणाम प्रत्येक बल के परिणाम तथा बल युग्म की भुजा के गुणनफल के बराबर होती है। तो बल युग्म की भुजा यहाँ पर क्या हो जाएगी 2a, क्या हो जाएगी यहाँ पर 2l साइन थीटा, ठीक है, 2l साइन थीटा हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर बल की लंबाई क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा, किताब से लिखे हैं, ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक से। तो F इंटू 2l साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब F बराबर QE होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया था, ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया था। आप लोग ध्यान से देखिए कि देखिए यहाँ पर प्रत्येक बल के परिणाम, ठीक है, इसका परिणाम प्रत्येक बल के परिणाम QE है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे कि F लिए हैं, ठीक है, तो F बराबर ही होता है हमारा फिर से QE, F बराबर QE होता है। तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पर, जैसे यहाँ किताब में दिया गया है, ठीक है, QE इंटू 2l साइन थीटा आप लोग लिख सकते थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर F लिखा है। अच्छा, F बराबर ही तो होता है QE, ठीक है, F बराबर क्या होता है QE होता है, आपको पता होगा F बराबर QE होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाउ लिखेंगे, टाउ ये वाला ऐसे करके दर्शाते हैं, ठीक है, उल्टा J, ठीक है ना, आप लोग याद रखेंगे। तो F बराबर क्या होगा QE हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, ठीक है, 2l साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर 2l साइन थीटा जो है 2l साइन थीटा है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि देखिए टाउ बराबर, यहाँ पर हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए ये वाला Q है हमारा, तो लिखेंगे Q इंटू 2l लिखेंगे, E को इधर लिखेंगे, ठीक है, किस लिए लिखे आपको समझ में आएगा अभी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आपने पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का आपने फॉर्मूला आपने पढ़ चुका है। तो यहाँ पर जैसे कि द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला था P बराबर Q इंटू 2l, ठीक है। तो हमने उसी प्रकार से यहाँ पर तोड़ा Q इंटू 2l। तो हम यहाँ पर टाउ बराबर हम लोग लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, ये वाला को इतना को P लिख सकते हैं, P इंटू 2l, ठीक है, P बराबर Q इंटू 2l। तो हम लोग Q इंटू 2l को हम लोग P लिख सकते हैं, और PE हो गया, और इधर हो गया हमारा साइन थीटा, ठीक है। तो यही हमारा टाउ निकल जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा ईजी है, आप लोग इसे बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का टाउ बराबर आ गया PE साइन थीटा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो हम लोग निकाल सकते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर बलाघूर्ण इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।